पंतनगर विश्वविद्यालय के शैक्षणिक पोल्ट्री डॉक्टर रिपुसूदन ने बताया कि पंतनगर विश्वविद्यालय से जुड़े हुए उत्तराखंड के सभी जिलों के कृषि विज्ञान केंद्रों के जरिए किसान मुर्गी पालन से संबंधित जानकारियां लेने के लिए यहां पर आते हैं। पंतनगर विश्वविद्यालय द्वारा कई प्रजातियों को संरक्षण दिया गया है और आगे बढ़ाने के लिए भी कार्य किया जा रहा है। डॉक्टर रिपुसूदन ने कहा कि मुर्गी पालन के जरिए जो केंद्र सरकार का विजन है कि किसानों, महिलाओं और स्वयं सहायता समूह के जरिए लोगों की आय बढ़ाई जाए, इसी क्रम में पंतनगर विश्वविद्यालय द्वारा अनेक प्रजातियों पर रिसर्च की जाती है और यहाँ पर किसानों को चूजे, अंडे तैयार भी उपलब्ध कराए जाते हैं। यहाँ पर उत्तरा फाउल जो पंतनगर विश्वविद्यालय ने उच्च हिमालय क्षेत्रों के लिए विकसित की है, यह विशेष प्रजाति है और साथ ही मांस, अंडे दोनों के लिए प्रयोग की जाने वाली मुर्गी प्रजाति यहाँ पर उपलब्ध है और यह किसानों को, स्वयं सहायता समूह को और महिलाओं को बैकयार्ड पोल्ट्री के तहत उपलब्ध कराए जाते हैं। किसान यहाँ से अंडे भी लेकर जाते हैं और अपनी मुर्गियों के नीचे प्राकृतिक तरीके से और हैचरी के माध्यम से मुर्गी चूजों को विकसित करते हैं और यह बेहद साधारण चीज़ें होती हैं। सिर्फ बहुत कम खर्चे में मुर्गी पालन को बैकयार्ड के जरिए किया जा सकता है। केंद्र सरकार जिस तरह स्वच्छता पर ज़्यादा ध्यान दे रही है, घर की रसोई से बची हुई चीज़ों के जरिए भी मुर्गियों को पाला जा सकता है। जो लोग किसान, स्वयं सहायता समूह पैसा नहीं खर्च करना चाहते, वह प्राकृतिक रूप से बांस, बल्ली, फंड आदि का प्रयोग कर मुर्गी के छोटे छोटे घर भी बना सकते हैं। पंतनगर विश्वविद्यालय के द्वारा किसानों के लिए अनेक योजनाएं हैं। किसान यहां पर कृषि विज्ञान केंद्रों के जरिए ट्रेनिंग कर सकते हैं। मछली, डेयरी और अन्य तरह के कृषि संबंधित उत्पादों की जानकारी यहां पर विश्वविद्यालय में दी जाती है। सर्वप्रथम सबको नमस्कार। मैं डॉक्टर रिपुसूदन कुमार, सहायक निदेशक हूँ शैक्षणिक कुक्कुट फार्म पंतनगर का। हमारा शैक्षणिक कुक्कुट फार्म मुख्य रूप से बैकयार्ड पोल्ट्री को प्रमोट करने वाली प्रजातियों का प्रमोशन कर रहा है और जैसा कि हमारे यहाँ उत्तराखंड में मेन समस्या यह है कि पलायन की समस्या बढ़ी हुई है, तो इसको रोकने में ये एक सहायक टूल की तरह सिद्ध हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे किसान हैं या नए लोग हैं, नए बच्चे हैं, नौजवान हैं जो रोज़गार की तलाश में नए नए बिजनेस में जाना चाहते हैं। तो उसमें हमने देखा कि जो एक बैकयार्ड पोल्ट्री पालन है, ये भी उनकी आय का साधन बन सकता है। और अगर कुछ ऐसे ग्रुप हैं, अगर वो 200 से 250 मुर्गी का एक समूह रखें, जिसमें हमारी देसी प्रजातियों को मुख्य रूप से कड़कनाथ है, हमारी उत्तरा फाउल है, इसके अलावा और भी जो बैकयार्ड पोल्ट्री में रखने वाली मुर्गियाँ RIR, ऑस्ट्रोलार्प और वाइट लेगहॉर्न है, कोलंबियन है, ये गिनी फाउल है, बहुत सारी ऐसी प्रजातियां हैं। तो हमारे विभाग के द्वारा इसके चूजे उत्पादित किए जाते हैं और जो विश्वविद्यालय के निर्धारित दरों पर है, उस दरों के आधार पर उनको उपलब्ध कराए जाते हैं। और हमारे जो विश्वविद्यालय के बहुत सारे जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं, जो कि प्रदेश के हर एक ज़िले में, उनके माध्यम से भी इसका प्रचार प्रसार विभिन्न गांव लेवल तक पहुंचाया जाता है। साथ ही क्योंकि मुर्गी पालन का जो अधिकतर काम है वो SC ST वीकर सेक्शन के द्वारा किया जाता है या गरीब किसानों के द्वारा किया जाता है, तो वो बहुत बड़ा बिजनेस एक साथ नहीं कर सकते। तो अगर ये देखें तो बहुत ही कम लागत में आसानी से इसको शुरू किया जा सकता है। और जैसा कि एक मॉडल भी हमने बना रखा है कि अगर किसी के पास बहुत ज़्यादा जगह ना हो, तो भी वो बांस की बनी हुई चीज़ों से भी अपना ये मुर्गी बड़ा बना सकता है और उसमें 20 मुर्गी तो आराम से रख सकता है। अगर हम देखें तो अगर कोई भी किसान अपने खाने के अलावा भी कुछ अंडे इकट्ठा करके या मुर्गे जो एक्स्ट्रा उनको बेच के अपनी आय में वृद्धि कर सकता है। तो मोटे तौर पे देखा जाए तो जो किसान 25 से 50 मुर्गी भी रख रहा है, तो उसकी आय में 1 से 1,500 अपने आप ही जुड़ जाते हैं। और उसके अलावा जैसे कि एक नई प्रजाति हमने अभी 6 महीने पहले इसमें वो की है और ये हम कैरी बरेली से लेके आए थे, जिसको हम कहते हैं बटेर, यानी कि जो हमारी जंगली बटेर है, इसके अलावा एक बटेर है जो जापानीज़ बटेर करके है और ये बाहर की प्रजाति है, भूरे रंग की होती है। और अगर देखें तो जितने समय और ये बाहर की प्रजाति है, भूरे रंग की होती है। और अगर देखें तो जितने समय में ब्रॉयलर तैयार होता है, 35 से 45 दिन में तैयार हो जाती है और इस पर जो खर्च है वो भी कम आता है और किसान इसको आसानी से पाल सकते हैं। ठंडे इलाकों में भी इसको पाला जा सकता है और इसका आजकल प्रमोशन ज़्यादा है, क्योंकि अधिकतर जो परिवार हैं शहरों में वो छोटे हो गए हैं, यानी कि दो लोगों का परिवार है, 4 का परिवार है।
तो उसमें क्या है कि जो एक मुर्गी है वो भी 250 ग्राम की है। तो अगर परिवार में 4 लोग हैं तो 4 छोटी छोटी मुर्गियों का यूज कर सकते हैं। और साथ ही जो उसका अंडा है उसको भी, उसमें भी बहुत सारे ऐसे पोषक तत्व हैं जो ऐसे ठंड के मौसम में या जब कोई रोग आया पड़ा है इस समय में भी वो बहुत ज़्यादा लाभदायक रहते हैं। तो अगर देखें तो हम किसानों की आय बढ़ाने के साथ साथ उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी इम्प्रूव करते रहते हैं। दवाई, अगर देखा जाए तो दवाइयों के प्रयोग की बजाय अगर हम इन प्रजातियों के अंडे खा रहे हैं या इनका क्या कहते हैं मीट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमारे शरीर स्वस्थ बना रहेगा। साथ ही अगर व्यावसायिक स्तर पे अगर कुछ किसान करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। और हमारे यहाँ जितनी भी प्रजाति हमने रखी है इसकी एक खास बात है, क्योंकि जो भी व्यावसायिक प्रजातियाँ बाज़ार में आती हैं उससे आप फिर चूजे बना नहीं सकते। हमारी जो प्रजाति है अगर आप इसको रखते हैं तो इनकी मुर्गियाँ जो अंडे देती हैं, यानी 8 मुर्गी पे आपने 1 मुर्गा रखा है तो उससे आने वाला अंडा ये जो